आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जिसकी हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं वह विषय है कि सुख दुख कौन भुगतता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर धूप छांव की तरह सुख और दुख आते रहते हैं। देखिए, हम कोई बिजनेसमैन हैं और हमने कोई धंधा किया और हमको 1,00,000 रुपए का मुनाफा हो गया तो हम सुखी हो गए, हम फूल गए, हम प्रसन्न हो गए। और थोड़े समय के बाद में उसी धंधे के अंदर कुछ जो है भाव गिर गए तो हमको 2,00,000 का नुकसान हो गया तो हम दुखी हो गए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए कि अब इस जो है भुगतान को कैसे भरूंगा, इस नुकसान को जो है मैं कैसे सहन करूंगा। और किसी को बड़ा झटका लग जाता है तो वह कोमा में भी चला जाता है, वह सुसाइड भी कर लेता है और हार्ट फेल भी हो जाता है। तो ये सुख और दुख की स्थितियां जो है जीवन के अंदर आती ही रहती है, हर एक के साथ आती है। ये लॉ ऑफ द नेचर है कि जब पुण्योदय होता है, यानी पिछले जन्म में जो हमने पुण्य कमाया उसका उदय और प्रारब्ध जब होता है, उदय और प्रारब्ध हर क्षण हमारे जीवन के अंदर जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। तो जब पुण्योदय होता है तो हमको सुख की प्राप्ति होती है और जब पापोदय होता है तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि ये सुख और दुख तो आता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकते। इसके लिए एक परामर्श दिया गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। बहुत सुंदर जो है कबीरदास जी ने कहा है कि दुख आता है जब सब ईश्वर को याद करते हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, और सुख आता है तो कोई ईश्वर को याद नहीं करता है। अगर व्यक्ति सुख में ही ईश्वर को याद करे, यानी जो ईश्वर प्राणिधान उसके जीवन का एक अंग बन जाए, तो उसको दुख कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि दुख तो है हमारे जो इष्ट है, देवता है, वो भी हमारी मदद करते हैं, दुख नहीं आने नहीं देते। और एक दूसरी बात और है कि ऐसा कहा गया है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है उसके आंखों में ईश्वर आंसू आने ही नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है आप परोपकार के कार्य करो, आप भलाई के कार्य करो, आप ईमानदारी के कार्य करो और आप जो है अच्छे व्यवहार से चलो तो आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होगा। जब आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होता है तो आपका सुख तो उसके साथ समाहित है, उसमें मिला हुआ है। अपने आप को सुखी करने के लिए अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है कि दूसरों को सुख देते ही हम तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमको तो सुख मिलना ही है। तो ये सुख और दुख का जोड़ा चल रहा है और ये हमेशा चलता है, ये टेम्परेरी है, ये हमारे कर्मोदय से जुड़ा हुआ है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, ये कोई स्थायी तत्व नहीं है, ये हर समय बदलता रहता है। अब प्रश्न ये है कि हमारे इस शरीर के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो ये जो शरीर है वह प्योरली जड़ है, ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये प्योरली जड़ तत्व एक पुतला है। और दूसरा जिसकी प्रेजेंस से ये सब कुछ चल रहा है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं, जीवन की जितनी सारी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी क्रियाएं हैं वो आत्मा की हाजिरी, आत्मा की प्रेजेंस से होती है और वह हम जो है उस प्रेजेंस के उपयोग से सारा करते आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो चेतना है और एक तरफ जड़ है, तो दोनों को जोड़ने वाला कौन है? ये शरीर की उत्पत्ति क्यों हुई? ये शरीर की उत्पत्ति होने का कारण है
क्योंकि अति सूक्ष्म शरीर है जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहा करते हैं, वह कॉजल बॉडी हमारे भीतर है और वो फेविकॉल की तरह जड़ और चेतन को जोड़े हुई है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों आपस के अंदर मिल सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दोनों जो है टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण एक जो है पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे पानी के ऊपर जो है हमने तेल की बूंदें डाल दी और फिर उसको खूब मथते रहे, तो मथने के बाद भी वो तेल की बूंदें जो है उसके ऊपर मौजूद ही रहती है, वो उसके साथ में मिश्री या नमक की तरह घुलती नहीं है। इसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं।